जहाँ आप जन्म लेते हैं, एक आपका कर्म क्षेत्र होता है जहाँ पे आप कार्य करते हैं। तो ये मेरा कार्य क्षेत्र है जहाँ पे मुझे काम के बदौलत आप लोग का प्यार और सम्मान मुझे चाहिए। अगर उसमें कोई कमी है तो मैं उसके लिए भी प्रयास करूँगी। तो मैं समझती हूँ चीज़ें आपने जो कहीं पर ये जो आंगनबाड़ी की बात करें कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी शुरू करने की, तो कहीं ना कहीं से जैसे आप देखेंगे कि शहरों में जो माँ बाप होते हैं, जो माँ और बाप दोनों काम के लिए बाहर जाते हैं, सर्विस करते हैं, तो उनके बच्चों के लिए वहाँ पे किंडरगार्टन होता है और कई तरह की चीजें होती हैं जहाँ पे वो प्राइवेट में जाकर के बच्चों को रख के जाते हैं और बदले में माँ बाप जो है वो दोनों ही वर्किंग है, वो काम करते हैं। अब दिक्कत ये हुई थी कि गाँव में पति चला गया बाहर काम करने, या पति भी बाहर काम कर रहा है और गांव की महिलाओं को भी घास काटने जाना है, खेत में काम करने जाना है, कई तरह के काम है, उसमें वो बच्चों को कहाँ छोड़े। तो ऐसे में सरकार ने कहा कि भाई चलो 3-4 घंटे के लिए हम कोई ऐसी व्यवस्था लगाएं जहाँ पे कि गांव की भी महिलाएं, कोई बात नहीं हो गया, गांव की भी महिलाएं जो हैं वो बेफिक्र हो करके सुरक्षित हाथों में, उनको पता है कि वो वहां नहीं भी है तो भी माँ के बराबर जो ममता दे रही है और माँ की तरह जो भोजन दे रही है, उनके हाथों में उनका बच्चा सुरक्षित है। इसके पीछे मंशा तो यही थी। तो एक माँ के होने के नाते आप ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि बच्चा जो है वो भूखा रहे और बच्चे की माँ काम पे न जा पाए, जो आपके भरोसे छोड़ के जाती है। तो मांग हमें करना है, मांग आपका अधिकार है, ये तो प्रजातंत्र में सभी को अधिकार दिया गया है कि वो अपनी मांग को रखे, तो आप जरूर रखें, लेकिन आपसे आग्रह इतना है, नहीं बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कुर्सी में क्यों, आप लोग नीचे बैठे तो हम भी नीचे बैठे। जब दिल्ली छोड़े तो पंखा ऐसे सब छोड़ दिए हैं, वो उसकी अब आदत हो गई है, फर्क नहीं पड़ता। अब लोग कहते हैं कि मैडम हट जाइए, धूप लग रहा है, तो हम देखते हैं अच्छा धूप लग रहा है क्या, तो अब वो वाली दिक्कत नहीं रह गई है, आदत हो गई है। तो हम ये कहना चाहते थे कि आपके ऊपर सरकार का भरोसा है कि 4 घंटे के लिए जो माँ बाप अपने जाती है, घास काटने जाती है महिलाएं, आपके भरोसे बच्चों को छोड़ के जाती है, कुपोषण, बच्चा कुपोषित न रह जाए, उनका पोषाहार आपके हाथों में है, आप उनको खाना बना करके खिलाती हैं ताकि वो बच्चा कुपोषित ना हो। लेकिन एक माँ आप हैं और इतने टाइम तक बच्चा को भूखा छोड़ दीजिएगा, ये भी गलत है। आप अपने मांग को रखिए, एक समय सीमा तक, काफी लंबा वक्त हो गया है, तो आपसे ज्यादा ममतामयी कौन होगा। मैं तो यही कहूंगी कि आपकी बात को मैं पहुंचाऊंगी, है ना। और मेरा काम एक माध्यम की तरह है कि यहाँ से वहां तक हम पहुंचाएं आपकी बात को, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, हम जरूर पहुंचाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस पर माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हमारी वर्तमान सरकार में है, उप मुख्यमंत्री, वो जरूर मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और उसको संज्ञान में वो लेकर के आएंगे और उस पर कुछ न कुछ होगा। आपने देखा अभी आशा बहनों के साथ भी उन्हें अभी उनका मानदेय बढ़ाया गया है, 1000 से 1500 रुपये और बढ़ाए गए हैं। आपने देखा होगा कि टोला सेवकों के पैसे बढ़ाए गए हैं, आपने देखा होगा कि शिक्षा मित्र के पैसे बढ़ाए गए हैं। हाँ, तो आप तमाम चीजें देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो करने वाला होता है, जो कहते हैं ना कि पूत का पाँव पालने में नजर आ जाता है, तो अभी जुम्मा जुम्मा हमारी सरकार आए हुए 4 दिन हुए हैं। 17 सालों से तुलना करें तो 4 ही दिन हुआ है। तो इन 17 सालों में अगर 4 दिन हुआ है तो आपको दिख रहा है कि नहीं कि ये जो सरकार आई है अभी बदलाव वाली, वो काम करने वाली सरकार है। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, आपको उम्मीद लगता है कि नहीं कि ये करेगी। 17 साल से जो नहीं क्योंकि वादा चुनाव से पहले वादा किए थे, नहीं, 1 मिनट, एक अगर उस बात पर आप आएंगे तो हम बोलेंगे कि आपके वादे के चुनाव से वो नहीं आए हैं सत्ता में। अगर नहीं नहीं आई ना, तेजस्वी यादव आप लोग के साथ वादा किए थे, तेजस्वी जी, हम वो बात नहीं कह रहे हैं, वो बात हम नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं नहीं वोट किए, अच्छी बात है लिए वो, उसके लिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि हर काम एक दिन में तो नहीं हो जाएगा, कोई ऐसा जादू का छड़ी नहीं है। ऐसे तो यहाँ पे जो वर्तमान विधायक है गायत्री देवी जी, केंद्र में भी उनकी सरकार थी, राज्य में भी उनकी सरकार थी और परिहार में भी उनकी सरकार थी, तो 17 सालों में वो कौन सी नींद सो रही थी।
17 सालों में माननीय परिहार की विधायक कौन सा नींद सो रही थी, जब केंद्र में भी उनकी सरकार, राज्य में भी उनकी सरकार और परिहार विधानसभा यानी सोनबरसा में भी वो खुद मौजूद थी, तो वो तो नहीं करवा पाई। तो अभी जुम्मा 4 दिन हुए हैं, वहां पे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से आशा का मानदेय बढ़ा है, टोला सेवक मरकज सबका जो आप बता रही है सारे वहां पर जिस तरीके से भर रहा है, 2 लाख अभी शिक्षक की वैकेंसी निकाली गई, जिसके लिए बजट का निर्धारण हो चुका है, बजट में आ गया मतलब वो मिलेगा। तो आप लोग को ये उम्मीद रखनी चाहिए, जहाँ पास यही आग्रह करेंगे कि आप भी माँ हैं, आपकी वजह से कोई बच्चा भूखा न रहे, हम आपकी चीजों को पहुंचाते हैं, वहां तक जाकर के पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बाकी हम सदन में नहीं है जो इस पर हम सवाल पूछ सके या सवाल उठा सके, उसके लिए तो फिर आपको यहाँ के जो माननीय विधायक हैं उनसे भी बात करनी पड़ेगी, लेकिन हम आपकी बात को वहां तक पहुंचाएंगे। हम यही कह सकते हैं कि लंबा वक्त हो चुका है, आप लोग आइए, इस पर विचार किया जा रहा है, खुद बोले ही हैं कि हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ा वक्त लगे, एक दिन में जादू का छड़ी नहीं कि सारी चीजें ऐसे से ऐसे कर लिया सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो आप इसलिए क्योंकि 17 साल से आप लोग धोखा खाए हैं। हम लोग दूसरे के बच्चों को खिलाएंगे, अपना बच्चा कुपोषित करेंगे, हम लोग खुद कुपोषित होंगे, अच्छा लगेगा आपको? देखिए वो सही है, जब आप लोगों का ज्वाइनिंग हुआ था तो 1500 रुपए पे हुआ था, 1000 पे हुआ था। तो क्या होता है कि चीजें जब उस पर आप लोगों ने स्वीकार किया, उस पर आपने ज्वाइन किया, नहीं जब ज्वाइनिंग हुआ था तो उसी पे हुआ था ना। वो एक होता है कि परमानेंट टीचर की तरह या परमानेंट जॉब की तरह नहीं हुआ था, तो कुछ चीजें आप लोगों को भी महसूस करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों का डिमांड है वो हम पहुंचाएंगे, उस पर हम कार्य करेंगे। उसके अलावा जो आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप, ठीक है, आप आंगनबाड़ी सेविका है, सहायिका है, फिर भी हम ये चाहेंगे कि परिहार के विकास के लिए, परिहार मतलब सोनबरसा और परिहार दोनों आता है, हम परिहार मतलब परिहार विधानसभा की बात कर रहे हैं। एक महिला अगर चाहे, आप अपनी मांग करें, आपकी मांग हम पहुंचाएंगे, नहीं उस हमसे उम्मीद है ना। हमसे क्या उम्मीद है? आपसे उम्मीद यही है दीदी कि हम लोग का एक ही नारा है कि जो आंगनबाड़ी का बात करेगा वही बिहार में राज करेगा। ये तो खैर चुनाव का बात है, चुनावी मुद्दा है, चुनाव की बात है कि कौन क्या करेगा या किसको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, ये तो आपका अधिकार है, आप किसको सपोर्ट करें या नहीं करें। लेकिन आपकी बात नहीं, मैं वो कह रही हूँ कि मेरे हमसे क्या चाह रही है, एक लाइन में, ठीक, तो आप ठीक, तो हम आपकी बात को वहाँ तक पहुँचा देंगे, ठीक है। तो उसके लिए पूरा प्रयास हम करेंगे। हम उनको भी एक ही लाइन बोल के गए थे, हाँ ज्ञापन देंगे, आप ज्ञापन मुझे दे दीजिए, मैं उस पर लेटर बना करके पहुंचा दूंगी। माइक लीजिए, माइक ये सब बैठक होती है, इसका अनुश्रवण समिति की जो बैठक होती है, जो विधायक रहती हैं वो अधिकारियों से बात कर सकती है। मैं तो अनुश्रवण समिति की बैठक में नहीं जाती हूँ, मैं तो डीएम और अधिकारियों से नहीं मिलती हूँ ना। देखिए कौन उस पद पे है कौन बाहर है, ये तो मानना आपको समझना पड़ेगा ना। तो मतलब जो महिला स्मृति ईरानी जो कह रही कि 4 घंटा के लिए उनको है, वो तो कहते 1 घंटा काम करते हैं, 4 घंटा के लिए बोलते हैं। जो बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी है, वो कहते हैं कि हम 4 घंटा के लिए रखे हुए, और हमारी सेविका सेवा के लिए है, तो सेवा में सारा काम आता है। अगर चुनाव, एक मुखिया है, वार्ड सदस्य है, विधायक है, ये सभी तो सेवा ही करते हैं। विधायक है, सीएम है, पीएम है, जो भी पद के है, एमएलसी है, वो सब तो सेवा ही करते हैं। तो फिर वो लोग का अलग अलग से क्यों मिलता है? उन लोग का लाखों का महीना क्यों मिलता है? तो वो भी तो सेवा है, तो वो लोग को भी उतना ही मिलना चाहिए जितना सरकार सहायिका को मिलता है, उनको भी मिलना चाहिए, या तो उनको मिलना ही नहीं चाहिए। जब हम सेवा करते हैं तो वो सभी तो देश के सेवा करते हैं ना, तो वो लोग को भी नहीं मिलना चाहिए। वो लोग को क्यों पेंशन रहेगा? आने का, जाने का, रहने का, खाने का, पीने का, मैंने हर चीज का पैसा अलग से, और उसके बाद 1 लाख का रुपया महीना अलग से।
तो सेवा का भावना है तो हम सेविका सहायिका की तरह रखे। हम बस यही सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर वो सेवा की भावना रखते हैं तो जितना सहायिका को मिलता है, जितना सेविका को मिलता है, उतना ही सभी को दे, नहीं तो अपना अपना पेंशन बंद करे। सभी आदमी अपना अपना पेंशन बंद करे, विधायक हो, एमएलसी हो, उपसभापति हो, सभापति हो, सीएम हो, पीएम हो, सभी के लिए हम बोल रहे हैं अपने घर में रहे। हम लोगों को किराया पे आंगनबाड़ी सेंटर देते हैं, 3-3 साल का किराया अलग लंबित रखते हैं, समय से नहीं मिलता है। साल भर गोद ऑपरेशन करते हैं, 9 महीना का हम लोगों को पैसा भेजते हैं। कैसा नीति है, 250 रुपया में उसको देने में बजट पड़ता है। बंद कर रहे योजना क्यों चलाते हैं, नया नया तरकीब चलाते हैं, नया नया योजना चलाते हैं। जो बजट नहीं है तो ये योजना क्यों चलाते हैं। 1500 पर शिक्षा मित्र का बहाली हुआ तो उस समय 11 महीना के लिए रखा गया था। शिक्षा मित्र को 11 महीना के लिए रखा गया था तो वो लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिल गया, वेतनमान मिल गया, सब कुछ कर दिए। हम लोगों को तो उससे पहले से है 47 बरस में 4500। केंद्र सरकार अभी हम लोग की सरकार आने के बाद ही हुआ है। आपके 17 साल की विधायक यहाँ पे नहीं करवा पाई, आपके केंद्र की भाजपा सरकार नहीं करा पाई, यहाँ बिहार सरकार नहीं करा पाई। ये जो भी आपने कहा कि इसका हो गया, उसका हो गया, उसका हो गया, ये परिवर्तन की सरकार के बाद ही ये सब हुआ है। तो एक उम्मीद तो दिख रही है कि ये सरकार की नियत करने वाली है। भाई आपका दर्द और तकलीफ हम समझते हैं, ठीक है, लेकिन आपको भी देखना पड़ेगा कि ये चीजें जो हो रही हैं ये आने के बाद हो रही है। और ये भी समझिए कि जादू की छड़ी की तरह 17 साल का सब कुछ जो है वो एक बार में नहीं हो जाएगा। अभी धीरे धीरे क्लीन हो रहा है, धीरे धीरे चीजें हो रही हैं। वॉशिंग पाउडर डाला जा रहा है, वॉशिंग पाउडर क्लीन हो रहा है। नहीं ठीक है, अभी क्लीन कर रहा है ना, क्लीन हो रहा है धीरे धीरे। देखिए हम लोग आपकी तकलीफ समझते हैं, ज्ञापन हम ले लेंगे, उसके पहले कुछ बात करेंगे। हमको तकलीफ इस बात से भी होती है कि एक तो मानदेय इतना कम, पहले आपके नहीं 1 मिनट, एक तो मानदेय इतना कम, पैसा इतना कम, ऊपर से लेकर के सब पे जीएसटी लगा दिया। आज महिलाएं किचन में पहले बोतल से सरसों का तेल डाल के सब्जी पकाती थी, आज पहले ढक्कन में डालती है तब कढ़ाई में डालती है। और अगर यही महंगाई का स्थिति रहा तो ढक्कन से भी पानी को उबाल के खाने का स्थिति आ जाएगा, क्योंकि 6000 जितना कितना उतना में पता चला 3000 सिलेंडर का रेट हो गया। ये वही सरकार है ना जब बोली थी कि बहुत हुआ महंगाई का मार और अब की बार मोदी सरकार, तो ये महंगाई के बारे में क्या किया, 450 का महंगा वाला सिलेंडर, 450 का महंगा वाला सिलेंडर सस्ता करके 1200 का कर दिया। ताली बजाइए। ये वही सरकार है जो बड़ी बहनों 2 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देंगे। कितना? 2 करोड़। तो अब सबके बच्चा को तो नौकरी मिल गया होगा। अरे भाई 10 साल होने जा रहा है, अब 10 साल में अगर अभी तो 20 करोड़ नौकरी मिल गया होता तो 20 करोड़ में आप लोगों में से किसी के बच्चा को नहीं मिला, तो धोखा कौन दिया आप लोगों को? धोखा कौन दिया? अब आइए, बोला 2022 तक 1-1 घर पक्का का हो जाएगा। क्या चीज का हो जाएगा? क्या चीज का हो जाएगा? 1-1 घर पक्का का हो गया। ठीक है।